हेलो स्टूडेंट, एज इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला. ठीक है, विच इज़ द सेंट्रल इंटरपोलेशन ऑफ द फंक्शन फॉर ए गिवन आर्ग्यूमेंट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, in which we use the center interpolation method to find the value of the or estimated value of the function at some given argument which lies at the center of the given arguments. ठीक है, तो इस मेथड में भी हम क्या करते हैं, इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करते हैं सेंटर इंटरपोलेशन के लिए, जहाँ पर हमारी दिए हुए आर्ग्यूमेंट्स में वो आर्ग्यूमेंट जो हमने इंटरपोल करना है या फाइंड करना है वो कहाँ पर लाई करता है, सेंटर में लाई करता है, मिडिल में लाई करता है, बीचों बीच में लाई करता है. ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर भी हम केवल फार्मूला डिस्कस करेंगे. द फार्मूला फॉर द गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ज़ीरो प्लस एक्स सब्सक्रिप्ट वन डेल एफ माइनस वन प्लस, ये फॉरवर्ड डिफरेंस से निकलता है यहाँ पर, जनरली फॉरवर्ड डिफरेंस के थ्रू हम इसको डिफाइन करते हैं, प्लस एक्स प्लस वन टू डेल स्क्वायर एफ माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन थ्री डेल क्यूब एफ माइनस टू प्लस एक्स प्लस टू फोर डेल की पावर फोर एफ माइनस टू. तो फॉर्मूले को केवल इतने टर्म तक ही आप क्या करें, रिमेंबर रखें, याद रखें. ठीक है, वेयर एक्स आर, जहाँ पर एक्स सब्सक्रिप्ट आर का मतलब है फॉर द सक्सेसिव टर्म आर, आर से एक एक टर्म को सब्ट्रैक्ट करके वन वन सब्ट्रैक्ट करके हम नंबर ऑफ टर्म्स को डिफाइन करेंगे अपॉन फैक्टोरियल आर. जैसे अगर हमें दिया है एक्स टू, देन इट मीन्स एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू. और जैसे हमें यहाँ पर दिया है एक्स प्लस वन थ्री, तो इसका मतलब है हम कहाँ से शुरू करेंगे, एक्स प्लस वन से. एक्स प्लस वन, फिर इसमें से वन माइनस करो तो एक्स बचेगा, फिर उसमें से वन माइनस करेंगे एक्स माइनस वन. ठीक है, तीन टर्म आ गए, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल थ्री. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं. अब इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उससे हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे तो हमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा. द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन ए ईयर 1931, 1941, 1951 अप टू 1971 आर एज फॉलोज. हमें किसी शहर की पॉपुलेशन दी है ईयर वाइज, ठीक है, विच इज़ इन थाउजेंड, जो पॉपुलेशन किस में, थाउजेंड में है. 1931 में पॉपुलेशन 15,000 है, 41 में 20,000, 51 में 27, 39,000 एंड 52,000. नाउ वी हैव टू फाइंड द पॉपुलेशन इन 1957. तो 1957 लाइज बिटवीन 1951 एंड 1961. तो 1957 कहाँ लाई कर रहा है, मिडिल सेंटर में लाई कर रहा है. जनरली हम इसको फॉरवर्ड इंटरपोलेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, बैकवर्ड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हमसे कहा जाता है कि गॉस बैकवर्ड से ही करना है तो फिर हमको यही मेथड इसमें यूज़ करनी पड़ेगी. तो इस केस में मैंने पहले भी बताया था, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में जैसे हमने किया था, हम जो ओरिजन है यानी जो इनिशियल आर्ग्यूमेंट है हमारा वो सेंटर में ले लेते हैं जिसके पास ये वैल्यू है. तो मिडिल टर्म, इन दोनों में 5 टर्म है, तो मिडिल टर्म हमारा ये पड़ेगा 1951. तो दैट इज़, लेट अस टेक, let the origin be taken at 1951. सपोज हमने ओरिजिन कहाँ पर ले लिया, 1951 में. अगर ओरिजिन 1951 में है देन द इनिशियल ओरिजिन इज टेकन एज ए इज इक्वल टू 1951, एक्स इज इक्वल टू जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है 1957, एंड द इंटरवल एच इज इक्वल टू, इंटरवल कितने का है, 10 का इंटरवल है आर्ग्यूमेंट में, इंटरवल एच इज इक्वल टू 10. Then x is equal to a plus hu is the value which we have to find. तो x is equal to 1957 is equal to 1951 plus h is 10 into u. तो यहाँ से हमें u की वैल्यू मिल जाएगी. Then 10u is equal to 57, 51, 6. Then u is equal to 6 upon 10, that is 0.6. तो this is the value of u. तो इसके लिए हमने क्या करना है, इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करना है. तो उससे पहले हम टेबल बना लेते हैं. इसमें फॉरवर्ड इंटरपोलेशन यूज़ हो रहा है तो इसकी एक टेबल हम बना लेते हैं फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए. देन फर्स्ट टेक द वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट विच इज़ टेकन एज x इज़ द आर्ग्यूमेंट. इसके लिए u की वैल्यू हम फाइंड करते हैं. जो ओरिजन है उसकी वैल्यू u के लिए 0 होगी. उससे ऊपर के जो आर्ग्यूमेंट है वो माइनस के टर्म में आएंगे, -1 -2. नीचे के आर्ग्यूमेंट +1 +2. तो x हमको दिया है यहाँ पर 1931, 1941, 1951, 1961, 1961 एंड 1971. इसके लिए u हमने लिया था ओरिजन इज़ 1951, दिस इज़ 0,
इससे ऊपर के आर्ग्यूमेंट -1 -2 के फॉर्म में और नीचे के आर्ग्यूमेंट +1 और +2 के फॉर्म में। इसके लिए फंक्शन की वैल्यूज़ हमें दी हैं, तो हमें दिया है एफ यू, तो दैट इज़ जो वैल्यूज़ आपको फंक्शन की वहाँ पर दी हैं वह है 15,000, 20,000, 27,000, 39,000 एंड 52,000 एंड दिस वैल्यू इज़ F0 और ये वैल्यू कहलाएगी आपकी F0। इसके बाद हम फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर एफ यू, इससे इसका डिफरेंस 20 - 15 इज इक्वल टू 5, 27। अब ये फॉरवर्ड डिफरेंस है तो ये -2 के लिए निकलेगा, ये -1 के लिए निकलेगा, तो 27 - 27 एंड दिस इज़ द फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर डेल F-1। ठीक है, तो फॉर्मूले में हमको जो वैल्यू यूज़ करनी है उसको हम यहाँ पर अंडरलाइन कर लेते हैं। फिर इनका डिफरेंस आएगा 12, देन दिस डिफरेंस इज़ 13। द सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस, इसके बाद निकालेंगे सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस, दैट इज़ डेल स्क्वायर एफ यू। यहाँ डिफरेंस निकलेगा 7 - 5 इज इक्वल टू 2, ये डिफरेंस निकलेगा -2 के लिए। देन यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये हो गया डेल F-2, डेल F-1, देन डेल F0 एंड दिस इज़ डेल F1। ठीक है, अब यहाँ पर ये निकलेगा डेल स्क्वायर F-2, इन दोनों का डिफरेंस निकलेगा डेल स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 - 7 इज इक्वल टू 5, इट इज़ डेल स्क्वायर F-1 और फॉर्मूले में हमें ये वैल्यू चाहिए। ये डिफरेंस निकलेगा 1 विच इज़ डेल स्क्वायर F0। ठीक है, एक टर्म नीचे से कम होता जाता है फॉरवर्ड में। अगला डिफरेंस निकालेंगे तो हमको जो वैल्यू चाहिए, हमें ये वैल्यू चाहिए फॉर्मूले में, ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, तो हम उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। देन डेल क्यूब एफ यू, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो -2 के लिए निकलेगा, दिस इज़ 3 इज़ इक्वल टू डेल क्यूब F-2। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू चाहिए, ये निकलेगा 1 - 3 इज इक्वल 5 इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू डेल क्यूब F-1। ठीक है, एंड द फाइनल डिफरेंस इज डेल की पावर 4 एफ यू एंड दिस डिफरेंस इज -4 - 3 इज इक्वल टू -7 एंड दिस डिफरेंस इज डेल की पावर 4 F-2। तो ये डिफरेंस हमें चाहिए। तो दिस इज़ द सिंपल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ये हमारी सिंपल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है। बस जो वैल्यूज़ हमें चाहिए वो हम अंडरलाइन करेंगे। बस ये चीज़ का ध्यान देना है कि ओरिजिन हमारा सेंटर पे है, तो ओरिजिन वाली वैल्यू के लिए u 0 हो जाएगा और उससे ऊपर माइनस में और नीचे प्लस में हमारी वैल्यूज़ लाई करेंगी। नाउ यूज़ द गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब इसके लिए गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। द फार्मूला इज़ एफ यू इज़ इक्वल टू F0 प्लस U1, वहाँ x के लिए लिखा था तो u के लिए U1 डेल F-1 प्लस u प्लस 1 टू डेल स्क्वायर F-1 प्लस u प्लस 1 3 डेल क्यूब F-2 प्लस u प्लस 1 4 सॉरी u प्लस 1 आ गया, u प्लस 2, u प्लस 1 दो बार आएगा, फिर u प्लस 2 4 डेल की पावर 4 F-2। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा फार्मूला बन सकता है इसमें। तो जनरली यहीं तक आप फार्मूला यूज़ करें या थर्ड टर्म तक फार्मूला यूज़ करें क्यूब तक, तो हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाती है। देन u इज़ इक्वल टू F 1957 या 0.6 हम उसको लिख सकते हैं। F0 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, F0 इज़ इक्वल टू 27 प्लस इसको हम लिख सकते हैं U1 मीन्स केवल U इंटू F-1 की वैल्यू डेल F-1 की वैल्यू 7 प्लस u प्लस 1 2 का मतलब है u प्लस 1 से शुरू करो और -1 करते जाओ इंटू u अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डेल स्क्वायर F-1, डेल स्क्वायर F-1 इज इक्वल टू 5 प्लस u प्लस 1 3 का मतलब है u प्लस 1 से शुरू करो इंटू -1 किया तो u इंटू -1 करेंगे u -1 3 टर्म्स इनिशियली अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू डेल क्यूब F-2, डेल क्यूब F-2 इज 3
प्लस u प्लस टू का मतलब है u प्लस टू से शुरू करो और 4 टर्म ले लो -1 करके, u प्लस टू, u प्लस वन, u एंड u माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू डेल की पावर 4 है आपकी -7। ठीक है, अब u की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। देन इट इज़ इक्वल टू 27 प्लस u इज़ 0.6 इंटू 7 प्लस 0.6 प्लस 1 इंटू 0.6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इज़ 2 इंटू 5 प्लस 0.6 प्लस 1 इंटू 0.6 इंटू 0.6 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 0.6 प्लस 2, 0.6 प्लस 1, u की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम 0.6, 0.6 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 इज़ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू -7। अब इन सभी वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट करना, देन दिस वैल्यूज़ बिकम्स, पहला टर्म आएगा 27 प्लस 4.2 प्लस 2.4 माइनस 0.192 प्लस 0.2912। ठीक है, एंड दिस इज़ इक्वल टू 33.6992। तो दिस इज़ द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन। सो द पॉपुलेशन इज़ इतना 1000, दैट इज़ द पॉपुलेशन in 1957 is 33.6992,000 is equal to 33699। तो इतने 1000 क्या होगी हमारी पॉपुलेशन होगी। तो विद दिस मेथड वी कैन फाइंड द सेंट्रल इंटरपोलेशन वैल्यू। ठीक है, तो सेंट्रल इंटरपोलेशन को हम इन दो फार्मूला से गॉस फॉरवर्ड एंड गॉस बैकवर्ड से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके 2 क्वेश्चंस आप सॉल्व करना, ये जनरली बहुत कम आते हैं क्वेश्चंस, इसका डेरिवेशन भी बहुत कम पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है, अभी तक नहीं पूछा गया है। आगे इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें स्टेलिंग फार्मूला और बेसल्स फार्मूला विच इज़ ऑल्सो फॉर द सेंट्रल इंटरपोलेशन फार्मूला विच इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन द गॉस फार्मूला। लेकिन वो फार्मूले डिराइव होते हैं आपके गॉस फार्मूले से ही, इसलिए आपको गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेलिंग फार्मूला एंड बेसल्स फार्मूला। ठीक है, तब तक आप इसके असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना और मुझे मेल करना मेरी मेल आईडी पे।